खबरों में बात अब जयपुर बम ब्लास्ट केस की, जहां पर आरोपियों को दोषी करार दे दिया गया है। दोषी करार दिए जाने के बाद भी आरोपी के हौसले बुलंद हैं। दोषी आतंकियों के चेहरे पर कोई शिकन नहीं दिखाई दी। मुस्कुराते हुए कोर्ट से बाहर निकले, बोले उच्च न्यायालय में इसको हम चुनौती देंगे इस फैसले को। फिलहाल मंगलवार को कोर्ट अपना विस्तृत आदेश सुनाएगा। तो ये जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जयपुर बम ब्लास्ट केस में आरोपियों को दोषी करार दे दिया गया है। दोषी करार दिए जाने के बाद भी आरोपी के हौसले बुलंद हैं। दोषी आतंकियों के चेहरे पर कोई शिकन नहीं दिखाई दी। मुस्कुराते हुए कोर्ट से बाहर निकले हैं सभी आरोपी। दोषी करार दिए जाने के बाद आरोपियों के हौसले काफी बुलंद नजर आ रहे हैं। आप देखिए, थम्स अप करके अपना एक्सप्रेशन दिया है इन्होंने। इन मुकदमों की 8 मुकदमे जिसमें शाहबाज बरी हुआ और बाकी मुलजिमान को कन्विक्शन हुआ, डेथ पेनल्टी हुई, उसके खिलाफ हम हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट में 29/3/2023 को हाईकोर्ट ने हमें बरी कर दिया। सारे डेथ रेफरेंस जो थे वो हमारे प्रोसिक्यूशन के वो रिजेक्ट कर दिए और हमारी अपील मंजूर कर दी। उसी जो 8 मुकदमे थे, उन 8 मुकदमों की जितनी भी एविडेंस थी उस 9वें मुकदमे में 121/2008 में प्रोसिक्यूशन ने पेश की, जिसमें 112 गवाहों को प्रोड्यूस किया और लगभग 1200 डॉक्यूमेंट्स एग्जिबिट करवाए। डिफेंस की तरफ से 122 डॉक्यूमेंट को एग्जिबिट करवाया। आज जैसा आपको पता है कि फैसला आ चुका है और सभी 124 आईपीसी के अलावा सभी धाराओं में कन्विक्शन वो दोष सिद्धि मान ली गई है। सेंटेंस के ऊपर 8 तारीख को फैसला होगा। 8 तारीख को जो भी सेंटेंस होगा आपको बता दिया जाएगा। इसमें क्या रहेगा आपका पॉइंट? सर, डेफिनेटली वी विल गो टू द हाई कोर्ट जाएंगे और मिनिमम आप सजा के लिए भी यहाँ वो बिल्कुल सर, मिनिमम तो चाहिए। सोमू आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सोमू, दोषी आतंकियों के चेहरे पर कोई शिकन नहीं दिखाई दी है, क्या मैसेज देना चाहते हैं लोग? बिल्कुल, देखिए, साफ तौर पर तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जो आरोपी थे जिनको कोर्ट ने बाद में दोषी माना है और उनकी सजा जो है मंगलवार को सुनाई जाएगी। जब वे कोर्ट रूम से बाहर निकले तो उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं था। एक तरह से देखें तो वो साफ तौर पर ये मान के चल रहे थे कि कोर्ट का फैसला ऐसा आ सकता है। हालांकि एक जो उनमें से, क्योंकि ये 4 आतंकी हैं इस पूरे मामले में, और उनमें से एक जो है उसने थम्स अप भी किया और बाकी तमाम जो आरोपी थे उनके परिजन भी आए थे उनसे मुलाकात करने के लिए। हालांकि बहुत देर की मुलाकात हो नहीं पाई। अब ये देखना है कि मंगलवार को कोर्ट उनको किस तरह की सजा सुनाता है, क्योंकि साफ तौर पर आरोपियों के वकील ने ये कहा है कि वे इस मामले को लेकर हाई कोर्ट का रुख करेंगे। वो इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी जब इनको सजा सुनाई गई थी ट्रायल कोर्ट के द्वारा तो हाई कोर्ट से इनको बरी किया गया था। तो उन्हें हाई कोर्ट से एक बार फिर से उम्मीद है, लेकिन इस बार एसओजी की तरफ से, एटीएस एसओजी की तरफ से ये दावा किया गया है कि उन्होंने इस मामले में पूरी तैयारी की है और पिछली बार जो सबक उनको मिले थे उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने मजबूत जो सबूत है वो कोर्ट में पेश किए हैं। उनका आधार मजबूत है, इसलिए पिछली बार वाली गलती इस बार हाई कोर्ट में नहीं दोहराई जाएगी। ठीक है सोमू, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सोमू आनंद रिपोर्ट कर रहे थे इस खबर पर।